बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा 22 मार्च से लेकर 28 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज अकरब तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ से जवाद जोए नून है तो आप भी स्कॉर्पियो हैं और आपका बुर्ज भी अकरब है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 8 हाउस के अंदर इन्हीं का हाकिम सितारा है। यहाँ पर रास भी है, लेकिन 22 मार्च 2021 को सटन के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और बात लाजमी बताऊंगा कि इस वीक के अंदर अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और आपने किसी भी काम के लिए जल्दबाजी नहीं की और जज्बाती नहीं हुए तो ये वीक आपका बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा और इस वीक के अंदर आपके मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि जहाँ पर मरीज के साथ बैड नज़रें बन रही हैं वहाँ पर कुछ नज़रें अच्छी भी बन रही हैं, ख़ास तौर पर आपके 4th हाउस में सटन के साथ और जुपिटर के साथ। हालांकि सटन के साथ 22 मार्च 2021 को नज़र मुकम्मल हो जाएगी, मरीख और जोहल की नज़र मुकम्मल हो जाएगी। ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपके वरासती मामलात, आपके घरेलू मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इन मामलात में अब आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। ख़ास तौर पर वो स्कॉर्पियो वाले जिनकी वालदा हयात हैं, वालदा की अगर आप सेहत के मामले में परेशान थे तो अब आप परेशान ना हो, अब आपकी वालदा की सेहत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और इस वीक के अंदर आपको आपकी वालदा की तरफ से भरपूर ताउन मिलता हुआ नज़र आ रहा है और वालदा की तरफ से आपको फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि यहाँ पर मरीख और जोहल की नज़र भी मुकम्मल हो रही है और यहाँ पर जुपिटर और मरीख की नज़र भी बनी हुई है। मतलब कि वो जुपिटर और मरीख की नज़र अगले वीक में जाके मुकम्मल होगी, लेकिन इस वीक में ये नज़र बनी हुई है जिसकी वजह से आपको ज़रूर अपने हर ज़ाती मामलात में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन उन लोगों को नज़र आएगा जो लोग जल्दबाज नहीं होंगे, जज्बाती नहीं होंगे, जो लोग गुस्सा नहीं करते होंगे और हमेशा ठंडे दिमाग से काम। स्कॉर्पियो वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो स्कॉर्पियो वाले कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हुए एक दफ़ा ज़रूर देख लें कि जिस जगह मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये जगह ठीक है या नहीं है। इसलिए कि आपका रास जो है आपके जायचे के 8 हाउस में है और मरीख भी आपके जायचे के 8 हाउस में है और मरीख आपके जायचे को 2nd हाउस में जो खाना माल का खा रहा है उधर भी देख रहा है, जिसकी वजह से कुछ स्कॉर्पियो वालों के साथ भारी अखराजात भी हो सकते हैं या कहीं ना कहीं माली तौर पर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। उन स्कॉर्पियो वालों का नुकसान होगा जो कहीं भी काम करते हुए सोच समझ से वो काम नहीं लेते होंगे, एकदम जज्बाती होंगे, जल्दबाजी में सिर्फ वो काम करते होंगे, उन लोगों का नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर लाजमी कहूँगा कि इस वीक के अंदर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए और पैदल चलते हुए भी ज़रा एहतियात करिएगा, वरना फिर आपके पैर पर चोट लग सकती है। ख़ास तौर पर अपने आपने रोड पर चलते हुए भी ज़रा एहतियात बरतनी है। उसकी वजह यह है कि रास और मरीख आपके 8 हाउस में इकट्ठे हो रहे हैं जिनकी वजह से ये मामलात आपके हो सकते हैं। लेकिन एक मामला आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पर सूरज और जोहरा है, ये आपके जायचे के 6 हाउस में है और यहीं पर 26 मार्च 2021 को करान होना है। ये आपके सेहत के मामलात, आपके नौकरी के मामलात, आपके नौकर के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। इन मामलात में अब आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप मुलाजमत के हसूल के लिए परेशान हैं, आपकी कहीं जॉब नहीं हो पा रही तो ज़रूर बाहर निकल के कोशिश करें। आपकी जॉब के मामलात अब हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है यहाँ पर मून ने भी सूरज के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। मून की जब सूरज के साथ एक अच्छी नज़र बनेगी तो इन मामलात में आपको ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। हालांकि ये नज़र मून की सूरज के साथ भी बनेगी और ये मरीख के साथ भी बनेगी, आपके हाकिम सितारे के साथ भी मून की नज़र बनेगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर जिस वक्त मून ने आपके 10th हाउस में आना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होना है। आपके इज़्ज़त और वकार के मामलात में भी
बहुत हद तक बेहतरी आनी है, आपके रोजगार के मामलात में भी बहुत हद तक बेहतरी आनी है। मैं स्कॉर्पियो वालों को एक बात यहां पर और कहूंगा कि जो आपके मुखालिफिन लोग हैं, इस वक्त आप अपने मुखालिफिन को ऊपर गालिब हैं, आपका सितारा मुखालिफिन के लिहाज से मजबूत है। अगर किसी ने आपकी कहीं मुखालफत चल रही थी और उस मुखालफत की तरफ से आप पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपने ठंडे दिमाग से सोचना है तो आपका हर मामला हल होता हुआ नजर आएगा। अगर आपने उस काम के अंदर भी जज्बाती हो गए या जल्दबाजी की तो फिर शायद आपके काम में रुकावट आ सकती है। अगर आपने जज्बाती ना हुए और जल्दबाजी नहीं की तो फिर यह भी मामला आपके हक में बहुत हद तक बेहतर होता हुआ नजर आएगा। स्कॉर्पियो वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो स्कॉर्पियो वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।